हाय दोस्तों। अब हम अपने घर से निकले हैं और जा रहे हैं अपने डेरा पर, जहां हमारा मुर्गी फार्म है। और ये मेरा घर का जो रास्ता है ये डेरा पर जाएगा और ये भी डेरा पर से ही घर आएगा। और देखिए मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा है जो अपने घर से निकलकर डेरा पर चलते हुए धीरे धीरे कदमों से। और देखिए मैं काफ़ी डेरा के नज़दीक पहुंच चुका हूं जहां पर मुर्गी फार्म है। दोस्तों ये गांव की गढ़ही है जिसमें हर वर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है और इसमें सारा गांव का पानी इसी में आकर गिरता है। और ये गांव है जो सबसे बड़ा गांव गिना जाता है बलिया ज़िला में। ये गांव का नाम है दोस्तों चौरा कथरिया। दोस्तों ये हमारे गांव में सबसे बड़ा पानी टंकी बन रहा है जो हमारे गांव में पहली बार ऐसा हो रहा है। शायद मोदी का हर घर नल योजना के तहत से बन रहा है। ये दोस्तों ये हमारे गांव के सती में है जहां बाज़ार और मार्केट लगता है। ये मेरे जो है ये दोस्त हैं, समझ जाइए। और दोस्त हैं जो जूली, जिसको हम जूली प्यार से जूली डार्लिंग बुलाते हैं। देखिए ये बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जो मेरे को बहुत प्यार करती है। और ये हम डेली इसको हम खाना खिलाते हैं, शायद इसलिए हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं। और अपने डेरा पर जाते हुए जहां मुर्गी फार्म है दोस्तों, घर से काफ़ी दूर पर है और यहीं पे मार्केट लगता है जहां वो चबूतरा था वहीं पे। और देखिए दोस्तों ये हम लोग ऐसे एरिए में रहते हैं दोस्तों कि जहां खूब पेड़ पौधा है और सब मिलकर लगाए हैं। देखिए मान नहीं रही है, पीछे पीछे जा रही है, सोच रही है कुछ खाने के लिए लाए हो। अरे सुबह में डाल दिए हैं तो काहे के पीछे भाग रहे हो। ये देखो चीकू है जो सबसे बदमाश है। ये पास में आता नहीं है, पता ना क्या जानकर आ जा गया है पास में। और ये दोस्तों ये मानेंगे नहीं, पीछे पीछे आएंगे ही। देखिए दोस्तों ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्त हैं जो कि बत्तख हैं, काफ़ी चंचल हैं इन लोग। और बरसात के मौसम है दोस्तों, ये सावन का महीना जो चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना है। इस महीने में दोस्तों बरसात होती रहती है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। हाँ दोस्तों, आप अपने डेरा के साथ के पास काफ़ी नज़दीक होते हुए देखिए गिलहरी है जो घूम रही है। हाँ चढ़ गई दोस्तों। ये आगे बढ़ते हुए देखिए अब डेरा के नज़दीक पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो होगा दोस्तों क्योंकि आपको अपने गांव का सैर करा रहा हूं। गांव का क्या, अपने गांव से गांव नहीं दोस्तों, सॉरी, ये अपने डेरा पर से अपने घर का रास्ता है। अरे इसको इंग्लिश में दोस्तों डेरा को फार्म हाउस बोलते हैं, वैसा ही समझिएगा क्योंकि यहाँ सब लड़के ही रहते हैं। ये हमारी चाची हैं। तो इनका लड़का है जो हमारा दोस्त है, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। घर गइल बा जिसका नाम बवाल है। हाँ दोस्तों बवाल। दोस्तों अब देखिए अपने डेरा पर पहुंच चुका हूं जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का भी है। और देखिए ये मेरा है तरोई है जिसे हम सतपुतिया बोलते हैं, काफ़ी फैल चुकी है और फल भी देगी। अपने डेरा पर आ चुके हैं दोस्तों अपने मुर्गी फार्म में। सबसे पहले अपने मुर्गी फार्म में ही जाऊंगा। देखिए ये जो बच्चूजा थे वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, सावन बीतते ही इन लोग का लेग पीस बन जाएगा। हाँ दोस्तों अभी इसके अंदर हम चल कर दिखाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये पाला गया है। हाँ दोस्तों आइए देखिए ये दो फार्म हैं हमारे। दोनों फार्म में बच्चा डालते हैं। ये देखिए कल ही पौधा ये खरीद के लाए हैं। यह सुगंधा का है दोस्तों, काफ़ी औषधि में काम देता है। ये भंटा है दोस्तों, बैगन जी दोस्तों। और ये भी काफ़ी फल देता है दोस्तों, बहुत फलता है।
और इसमें घास उस लग गई है तो वो भी छुड़ा रहा हूँ मैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए अब इसमें चलते हैं, देखते हैं कि माने कि खाना पीना है कि नहीं, तो उसके बाद हम इसमें चारा डालेंगे। अब हम आकर अपने, ये है एक दोस्त रहता है दोस्तों, हमेशा इसी में सोया रहेगा, इसका कोई काम नहीं रहता है, आराम से दिन भर सोए सोए मोबाइल चलाएगा। अरे हम बोलते हैं कि कुछ कर ले तो मेरे से बोलेगा कि नहीं आओ लीडो झाका खेल लो। दोस्तों अपने पास टाइम है, हम आएंगे अपना काम करेंगे दोस्तों, पढ़ना लिखना भी तो पड़ता है ना। इसी में यूपी पुलिस आ गई है, देखिए ये दिन भर सोया रहता है, क्या करेंगे, कितना भी बोलेंगे तो ये नहीं समझता है। इसका मम्मी पापा भी परेशान हो गए हैं इससे। देखिए हंसेगा और कुछ नहीं करेगा, थोड़ा दिमाग से भी वो है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों चलो दोस्तों देखिए वो नहीं उठेगा। अब चलते हैं अपने मुर्गी फार्म में, माने देखते हैं कि माने चारा वारा तो कम नहीं है ना, चारा डालेंगे और उसके बाद उन लोग खाएंगे तभी तो तैयार होंगे। देखिए दोस्तों यही मुर्गी फार्म में अंदर एंट्री करते हुए, अभी बत्ती नहीं जल रही है, बत्ती जलाएंगे, बत्ती जला रहे हैं दोस्तों, हाँ जल गई। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है, ये जो पीछे दिख रहा है ये चारा है मुर्गी का, ये जो हरा रंग का दिख रहा है फिनिशर है, और जो लाल रंग का दिख रहा है स्टार्टर है। दो तीन दाने होते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। एक बीसी भी आता है दोस्तों, तो वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 2 किलो के हो जाते हैं, 2 केजी के हो जाते हैं, तब तक हम बेच देते हैं। इसीलिए दोस्तों 3 ही चीज़ हम लोग खिलाते हैं। देखिए डब्बा नहीं था तो अब डब्बा लेकर जाएंगे, उसमें से चारा काढ़ेंगे, उसको डालेंगे, क्योंकि डब्बा बाहर रह गया था, उसको धो लेंगे और धो करके फिर उसमें साफ से ले जाएंगे। और डब्बा को धोते हुए और डब्बा धो करके आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों से दोस्तों, और देखिए अब हम चारा को काढ़ेंगे बोरी में से, और उसके बाद जिसमें कम हुआ है उसमें हम ले जाकर चारा डालेंगे। अभी तो अपने मुर्गी फार्म का फाटक खोल दें दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेट है, इसमें ना बिल्ली घुसेगी, ना सांप घुसेंगे, ना गोह घुसेगा, माने जिसे बिलगोह बोलते हैं, ना नेउर घुसेगा। ये जानवर यहाँ के हैं दोस्तों जो कि हमारे मुर्गी को खा सकते हैं, इसके लिए हम बहुत बड़ा फाटक बनवाए हैं। ये सहनीना बांध की फाटक की तरह है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये हमारा मुर्गी फार्म है दोस्तों, इसमें हम 700 चूजे डाले हैं, जो कि ये मात्र 20 दिन का बच्चे हैं दोस्तों। 10 दिन में ये 2 केजी का हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट के दिनों में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। आइए दोस्तों अब हम चारा लेंगे और उसके बाद हम लोग डालेंगे। देखिए मुर्गी का दाना है, जो जिसको दोस्तों ये क्या बोलते हैं बाजरा, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जनेरा जिसे बोलते हैं मक्का का सबसे ज़्यादा उपयोग किया होता है। उसके बाद प्रोटीन के रूप में दोस्तों सोयाबीन, और सही पता ये भी चला है कि मछली का भी पाउडर इसमें डालते हैं, और गेहूँ जौ सब मिलाकर उसे दिया जाता है। बहुत अच्छे प्रोटीन खाते हैं दोस्तों, तभी तो इतना जल्दी तैयार होते हैं। और दोस्तों इसमें शायद जेनेटिक परिवर्तन भी किया जाता है, जिसके कारण देखा जाए तो बहुत जल्दी तेज़ी से ये बर्ड बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये चारा कम हो गया है तो इसमें हम डाल रहे हैं, फिर लाएंगे और उसमें डालेंगे। दोस्तों सही बात बताया जाए दोस्तों तो ये गांव में एक अच्छा रोज़गार है दोस्तों मुर्गी पालन, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा कमाई हमको बाहरों में नहीं मिल सकती। हम इतने बर्ड से हम बता रहे हैं दोस्तों कि 30 से 40 हज़ार हमको कहीं नहीं गया महीने का। सही सुना दोस्तों आपने। हाँ कभी कभी ऐसा जैसे दिवाली के समय या फिर तीज त्यौहार में यदि हम फंस जाते हैं दोस्तों तो वो भी पूंजी भी जाने की चांस होती है, लेकिन अधिकतर देखा जाए दोस्तों तो कैलेंडर
और फिर पतरा यानी कि मैं किस तरह से किस समय लगन है, किस तरह में खरवास है, ये सब देख करके भी मुर्गी बच्चा डाला जाता है। किस समय नवरातन पड़ेगा, किस समय सावन पड़ेगा, ये सब देखकर भी मुर्गी का बच्चा डाला जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब तैयार होते हैं तो फिर किस समय लोग खाएंगे इसका भी ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से डालते हैं। देखिए दोस्तों मगन है खाने में अपने, ये डब्बा में जैसे खाएंगे दोस्तों उससे उसे गिरता जाएगा वो, उसमें वैज्ञानिकों ने तकनीकी बना रखी है। आप लोग भी से मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि यदि आप बेरोज़गार हैं तो आप गांव में एक काम ज़रूर करिएगा कि मुर्गी पालन आदि जगह है तो आपका मुर्गी पालन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे अच्छा रोज़गार अभी हमने कहीं नहीं देखा। हाँ मछली पालन भी है, बकरी पालन भी है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है। ये अलहदी का काम है, क्योंकि एक बार चारा डाल दो फिर शाम को डालना होगा। यदि छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर इसमें परेशानी भी नहीं होगी, हो सकता है कि 2 दिन बाद भी डालना होगा, क्योंकि इसमें सारा पर्याप्त मात्रा में चारा डाल देते हैं तो बहुत धीरे धीरे खाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होंगे दोस्तों तो वैसे वैसे चारा का डोज बढ़ता जाएगा। शुरू में 7 दिन दोस्तों बच्चों को ध्यान पड़ता है और लास्ट के दिनों में चारा का विशेष रूप से ध्यान इनको दिया जाता है। नहीं तो दोस्तों चारा का ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लूले लंगड़े हो सकते हैं। और ये भी बात है दोस्तों कि इन लोग को पालते समय हम लोग को विशेष क्षेत्र के ज़रूरत होती है, जिसको हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ध्यान देने के बाद दोस्तों हम लोग बच्चा डालते हैं। ये है जो 50 फुट लंबाई है और 30 फुट चौड़ाई है, जिसमें हम 700 बच्चे इसमें डाल रखे हैं। और जो दूसरा फार्म है दोस्तों उसमें हम 900 बच्चे का पालन करते हैं। वो ये उसमें इसलिए अभी नहीं डाले हैं दोस्तों, क्योंकि यदि अभी हम डाल देंगे दोस्तों तो वो हम आगे जो ये आ रहा है क्या बोलते हैं विश्वकर्मा पूजा है, या फिर ये देखो क्या बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, तो हम फंस सकते हैं, जिससे कारण हमारा नुकसान हो सकता है। ये सब देखना पड़ता है दोस्तों। हो सकता है उसी समय मेरा तैयार हो जाए या विश्वकर्मा पूजा चलने लगे या फिर गणपति बप्पा मोरिया का जय जयकार होने लगे तो हम उसमें लोग खाना कम कर देते हैं, जिससे हमारा मुर्गा सेल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं और हम लोग मुर्गा पालन इस सब चीज़ को ध्यान दे करके ही करते हैं। देखिए दोस्तों ये 29 से 20 दिन का बर्ड है और ये जैसे 32 दिन 34 दिन का हमारे यही बच्चा 2 किलो का दिखेगा। अच्छा इनकम हो जाता है दोस्तों। देखिए अब इसको हम हाँक रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हाँकेंगे नहीं दोस्तों तो ये चलेंगे भी नहीं, बहुत अलहदी होते हैं और ये लूले लंगड़े बहुत तेज़ होते हैं। यदि नहीं चलेंगे तो लूले लंगड़े हो जाएंगे, या फिर इसकी जगह कम पड़ जाएगी तब पर भी ये लूले लंगड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो उन लोग को फैलने का जगह ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको हाँक देते हैं कि भाई चर उठ के चर ले भाई, नहीं तो फिर लूले लंगड़े हो जाएगा तो हमारा ही नुकसान करेगा। इसमें तो लेग पीस बनेगा नहीं। और लोग डिमांड आज इस समय देखा है तो लेग पीसे का ही है। कहीं भी पार्टी हो तो उसमें मुर्ग मसल्लम और लेग पीस का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हाँ दोस्तों इस फार्म हमको एक रिश्तेदार में के ही आए थे, उन्होंने बताया कि भाई ये गांव में यदि रह रहे पढ़ लिख रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है तब फिर मुर्गी फार्म कर लो। हमने बोला कि ठीक है भाई, तो हमारे पास पर्याप्त ज़मीन थी तो हमने कर लिया। इसका अच्छा मुनाफा हुआ दोस्तों। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पैसा भी हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बचाना भी मुश्किल हो जाता है। वो लास्ट समय दिखता है जिस समय हम ध्यान देकर नहीं डालते हैं, उस समय ये सब बचाना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो हम सावन में फंस गए थे दोस्तों, 20,000 का घाटा भी लग गया। लेकिन छोड़िए, अब इसे अब आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग को डालना होगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं जा कर के आप रह लीजिएगा। ये हमारा बलिया ज़िला में है दोस्तों, आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर ज़रूर दूंगा दोस्तों आप लोगों को।
आप आकर यहाँ पर पता कर सकते हैं या आप हमारे यहाँ रह कर भी प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। आपको खाना पीना अपने साथ लाना होगा दोस्तों, उसके लिए हम असमर्थ होंगे। हाँ, लेकिन रहने बैठने सोने का सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ उपलब्ध होगी दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर दोस्तों 6386 95 76 42 है। यदि आप हमारे यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं दोस्तों तो आकर रह सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।